आज हम लोग क्लास 12 का शुरू करेंगे। आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन पार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन पार्ट से एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन से ही। और यहाँ से आप लोग को काफी बेसिक से समझना पड़ेगा। ये काफी आप लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज डिफरेंशिएशन। कुछ ये बेसिक फार्मूला मैंने लिख लिया पहले, ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये आप लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन एक कहा जाता है क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है। और एक बात होता है डेरिवेटिव का। क्या बात होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता है, ये हम लोग को रिजल्ट बताता है कि जो हम लोग प्रोसेस किए, डिफरेंशिएशन मतलब प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग को आउटपुट मिला, जो हम लोग रिजल्ट करते हैं, तो ये डेरिवेटिव हम लोग को रिजल्ट को बताता है। अगर आप लोग पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, तो मैं पिछला वीडियो में अच्छा से बता दिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 11 क्लास में भी अच्छा से पढ़े होंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला के साथ देखते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है d/dx। इसकी को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव। ठीक है, इसको याद रखिए, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको d/dx पढ़ सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या पढ़ सकते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों पढ़ा जाता है इसको। तो देखिए कुछ इसका फार्मूला है, इसको याद रखिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक फार्मूला से ही रिलेटेड है। ठीक है, बिना फार्मूला के नहीं बनेगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ s टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू s टू द पावर n माइनस 1। यानी कि किसी का पावर रहता है, वो पावर इंटू हो जाता है और ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम दूसरा तरीका से पढ़ सकते हैं, d/dx ऑफ s टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू s टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। फिर दूसरा फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। हम लोग अभी देखे बेसिक 5 फार्मूला। ठीक है, जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो एक बार उसको पढ़िए, आराम से ध्यान से देखकर पढ़ाई कीजिए, फिर एक बार उसको लिखिए, उसके बाद एक बार फिर से पढ़िए, फिर एक बार इक्वल कीजिए। तो हम एक बार इक्वल करते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ s टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू s टू द पावर n माइनस 1। फिर नेक्स्ट फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये आप लोग देखिए 5 फार्मूला। ठीक है, अब आगे तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू क्या होता है, tan x। नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू cosec x माइनस इंटू cot x होता है। एक चीज में याद रखिएगा, कभी भी डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप लोग, तो जहां से दिख रहा है ना, तो उसका जब रिजल्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पर भी गौर कीजिए, यहाँ भी सी से मान ली याद करने के, देखिए सी हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है क्या है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक और। ठीक है, याद करने का तरीका है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। डेरिवेटिव किसी भी e का पावर x है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। केवल भी कांस्टेंट का वैल्यू का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू हमें क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल के नाम ले सकते हैं, जैसे d/dx, या तो इसको डेरिवेटिव पढ़ते हैं, जैसे 5 दे दिया तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। 5 क्या है, कांस्टेंट, इससे कोई वेरिएबल नहीं है, तो कोई फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू u बाहर में, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, dv बाई क्या होगा, dx प्लस v एक बार बाहर में होगा तो du बाई क्या हो जाएगा, dx। उसी प्रकार d/dx u अपॉन v, या तो u बटा v भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका होता है डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो फॉर्मूला बनता है
बी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। यानी कि बोलते हैं एक बार यू को बाहर रखना है, सॉरी बी को बाहर रखना है एक बार, तो यू का डिफ्रेंसिएशन होगा। जब यू को बाहर रखेंगे तो बी का डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस बी, तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स आता है, ठीक है। ये हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला देखे, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे फार्मूला, ठीक है, ये काफी बुक में दिया हुआ भी है और आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिक फार्मूला तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक आध फार्मूला देखते हैं जो काफी यूज होता है। इसका कैसे डेरिवेटिव होता है, ठीक है, रिजल्ट कैसा है। जैसे कि यहीं पर इसको समझ गए तो सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जब हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉस एक्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग साइन एक्स का जब फॉर्मूला बनता है तो इसको इससे भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 1x, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तक। और क्या है, अभी एक्स है तो एक्स लीजिए, ठीक है, 1 है तो 1 तो छिपा हुआ रहता है, ठीक है, 1 लिखिए या तो नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इंटू, अब देखिए बचा क्या है, एक्स बचा, ठीक है, 1x, 1 है तो 1x हो जाएगा, 2 रहेगा तो 2s, 5 रहेगा तो 5 है, तो 1 है तो 1 को लिख दीजिए, ठीक है। इंटू एस का जब हम लोग एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। एक से गुना कीजिए क्या है, कोस एक्स। अगर यहीं पर ऐसा रहता है, मान लिया पर 2x हो जाता है, ठीक है, 2x मेरा पर 2x रहता है, क्या होता है अपन कोस 2x इंटू 1 था, तब हम लोग 1 लिखा, क्या है 2 है तो क्या लिखेंगे 2 और क्या बचा x। जब s का रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, हमेशा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले 2 cos 2x, ये हम लोग का आंसर रिजल्ट मिलता है। ये हम लोग को ये जो रिजल्ट मिला ये होता है हम लोग का डेरिवेटिव, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक आधा फॉर्मूला देखते हैं। जिससे बोल दिया डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर कितना है, एक्स है, तो एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ये रिजल्ट मिलता है हम लोग को, ठीक है। ये काफी और फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं सीधे, फिर इसका एक रूल होता है, ठीक है, ये हम लोग देखे बेसिक फार्मूला। एक आता है डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन है, ठीक है, जो चेन रूल का। तो हम देखेंगे चेन रूल क्या होता है, ठीक है। चेन रूल, अगर आप लोग चेन रूल अगर जान गए ना, तो चेन रूल समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसी सारा क्वेश्चन बन जाता है। और काफी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन काफी हार्ड भी लगता है, और डिफरेंशिएशन एक ऐसे चैप्टर है जो मैथ ऑनर्स से लेगा आगे, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेगा, एमएससी करेगा, उधर कुछ भी पढ़ते जाएगा आगे, तो डिफरेंशिएशन हर जगह पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से पढ़ते जाए डिफरेंशिएशन, और एग्जाम में सब इससे इजी और कोई चैप्टर नहीं है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, ठीक है। और बाकी ऐसा चैप्टर है जो कि न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन पार्ट का है, तो बस एक फार्मूला से रिलेटेड रहता है, उससे बन जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ज्यादा काट कूट मल्टीप्लाई सब करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो कम टाइम में ज्यादा नंबर ला सकते हैं आप लोग। तो चेन रूल में क्या देखता है, अगर हम दो फंक्शन का बात करेंगे पहले, ठीक है, 2 फंक्शन का, ठीक है, और मान कर हम 2 फंक्शन का बात कर रहे हैं, तो 2 फंक्शन क्या है, इसको दिया है मान लिया, ठीक है, माना हम आपने से मान लिया कि y बराबर एफ फंक्शन दिया है, ठीक है, और एक दिया है t इक्वल टू gx, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल का, dy बाई dx निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है dy बाई dt इंटू dt बाई क्या होता है dx। याद रखिए, तो ये क्या है, 2 फंक्शन के लिए, ठीक है, जब 2 फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे y बराबर एफ फंक्शन दिया और t बराबर gx फंक्शन ऐसा दिया है, तो जब इसका हम लोग dy बाई dx निकालेंगे
तो dy बटा dt इंटू dt बाई ds होता है, ठीक है। अपन भी पढ़ सकते हैं, बटा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या 2 फंक्शन, अगर इसमें 3 फंक्शन दे देता है, ठीक है। इसको याद रखिए, अगर ये रूल जान गए तो सारा डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो गया। अब देखते हैं 3 फंक्शन दिया रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका। ये सारे फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। e इक्वल टू एच एक्स, ठीक है। e इक्वल टू एच एक्स फंक्शन दिया, ठीक है। ये 3 फंक्शन, 4 फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं काम t बराबर जे से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो रूल बनता है, जो फॉर्मूला एक ही बनेगा, ठीक है। इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका जब dy बाई dx निकालेंगे हम, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे जब डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला बनता है dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx। ये फाइनल हम लोग का फॉर्मूला बन गया। ये कितना फंक्शन के लिए है? 3 फंक्शन के लिए। कितना फंक्शन के लिए हम लोग का ये है? 3 फंक्शन के लिए, ठीक है। ये 3 फंक्शन, जब 3 फंक्शन दिया रहेगा तो इसको याद रखिएगा कि dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई क्या होगा? dx होगा। ये जितना भी हम लोग फॉर्मूला देखिए, ये सारा फॉर्मूला जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन देखते साथ कि नहीं साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, तो जो भी फॉर्मूला होता है तो हम लोग चेन रूल का देखिए, या तो बेसिक सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखिए। तो ये हम लोग फॉर्मूला देखिए, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे यूज होता है, तो बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज हम देखेंगे, जिस हर बुक में अलग अलग दिया है, ठीक है। जैसे आप 10 है, क्योंकि पुराना बुक में कुछ और दिया रहेगा एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट इज flowing is of the flowing with respect to x, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में? डिफरेंशिएट इज ऑफ द फ्लोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जो फंक्शन, उसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर, sin 4x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड में से जो मेथड आप लोग इजी लगेगा वही मेथड से बनाएगा, ठीक है। इसका 3 मेथड है बनाने का रूल, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो लेट y इक्वल टू sin 4x, ठीक। इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dy बाई, ठीक है, 1 मिनट मार्कर खत्म हो गया। क्या होगा? dy बाई dx इज इक्वल साइन, तो इक्वल साइन में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे d, क्या होगा? अभी साइन है तो साइन 4x अपन क्या होगा? dx, ठीक है। अब जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम देखें फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू क्या होता है? cos x, ठीक है। तो अभी हम लोग को साइन 4x दिया, यानी कि x जाए कितना दिया? 4x, यानी कि यहाँ पर तो 1 था, वहां जाए कितना दिया? 4 है, तो हम क्या लिखेंगे? cos 4x। क्लियर हो गया था? 4x हो गया। अब
ये था हम लोग को साइन का किया डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, कोस हो गया, ठीक है, और जो वेरिएबल था फंक्शन क्या था 4x था, तभी 4x। अब 4x का करेंगे क्या होगा, 4x का जब अलग से निकालिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए 4x का, तो आपको 4 इंटू क्या होगा 1, क्योंकि 4 तो बाहर निकाल सकते इंटू में, ठीक है, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो dx बाई क्या बचेगा dx, तो इसका रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका क्या होगा 1 आएगा, तो क्या होगा 4 इंटू 1। तो हम लोग किसको लिख सकते हैं, पहले 4 को लिख सकते हैं, तो 4 cos 4x, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। क्या किया वो देखिए, साइन 4x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और x अभी यहाँ पर क्या दिया है, x का यहाँ पर क्या दिया है 4x, तो cos 4x हुआ। पिता भी हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे, कुछ नहीं तो 1 था x, तो इसका किया तो 1 इंटू x था, तो उसी प्रकार 4 है तो 4 लिखे इंटू s का डिफरेंशिएशन करके आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पहला रूल हो गया, ठीक है। इसमें से आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। और एक ये पहला मेथड था, ठीक है, मैं दूसरा मेथड बता देता हूं। इसमें और एक बात याद रखिए, आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, y इक्वल टू साइन 4x इक्वेशन 1। 11th क्लास में आप लोग क्या पढ़े हैं कि पूरे को y का जो वैल्यू दिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये पूरा कंपोजिट फंक्शन क्यों साइन दिख रहा है, ठीक है, साइन x, तो ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये 4x को क्या बोलते हैं हम लोग, अलजेब्रिक फंक्शन, क्या बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, इसको याद रखिए, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन तो ये तो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक। तो ये आप लोग क्लियर हो गया। तो हम इसको चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले बताया पहला मेथड था, ठीक है, वो पहला मेथड में काफी स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम करता है, ठीक है, और काफी टीचर लोग बताए उसको कि पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी, वैसा ही बनाता है, तो उसमें ज्यादा लॉन्ग मेथड चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर चेन रूल आप लोग जान गए तो सारा चेन रूल से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दिया है, ठीक है, y इक्वल टू लेट y इक्वल टू साइन 4x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो लिख सकते हैं बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। हम लोग किसके रेस्पेक्ट में अभी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, s के रेस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा बनाएंगे हम लोग चेन रूल। चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि क्या होता है ये साइन का मतलब होता है, जानते हैं ना इसका मतलब, ठीक है, देयरफॉर, तो ठीक है। तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई कितना फंक्शन है, पहले इसको जान लीजिए फंक्शन कितना होगा इसका, ठीक है। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि टोटल हम लोग का हुआ 2 फंक्शन हुआ, ठीक, कितना फंक्शन हुआ 2 फंक्शन। तो हम चेन 2 को चेन रूल वाला बताया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है 2 फंक्शन का चेन रूल का, dy बाई dt इंटू dt बाई क्या होता है dx। क्लियर हो गया तक। अब इसमें बात होता है कि t किसको मानेंगे, ठीक है, t किसको मानेंगे, t हमेशा माना जाता है अलजेब्रिक फंक्शन को। अलजेब्रिक फंक्शन क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे। तब इसका हम सोल्व करेंगे, तो y का मान कितना दिया साइन 4x, तो डी बाई क्या साइन 4x लिख दीजिए, ठीक है, बटा dt है तो dt लिख दीजिए। अब dt का मान कितना हो गया, इसको मानना है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का हमेशा t मानना है, ठीक है। t बराबर क्या होगा 4x, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 4x इंटू 4x अपॉन क्या होगा dx। आप इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे केवल हम लोग साइन का, ठीक, क्या करेंगे साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन x का क्या होता है 4x, सॉरी साइन x का होता है cos x, तो x ने कितना दिया 4x, तो क्या होगा यहाँ पर 4x, ठीक है, गुण इंटू है तो इंटू दे दीजिए, ठीक है। अब 4x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 4 तो बाहर हो जाएगा, और s का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में 1 होगा। इसको हम लोग अच्छा से सजा कर लिख सकते हैं, तो पहले 4 को लिख दीजिए, ठीक है, 4 cos 4x, ये हम लोग का आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्वेश्चन में दूसरा क्या बोला है, cos 5x। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है cos 5x। फिर इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना हम तो पहले मानना होगा आपने से लेट y इक्वल टू cos 5x इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको भी हम लोग चेन रूल से बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कुछ समझ में आ गया होगा, या तो दोनों मेथड से बता देता हूं इसको। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग बनाते पहले बाय चेन रूल। अगर चेन रूल आप लोग समझ गया तो चेन रूल से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना भी एक्सरसाइज है। ठीक है, चेन रूल का कितना का फंक्शन इसको पहले देखिए। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए cos 5x, ये हुआ हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी पहला हो गया। और ये दिख रहा है हम लोग क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये हम लोग का टोटल कितना है, 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन का चेन रूल लगाएंगे हम लोग। क्या होता है चेन रूल का, dy बाई डी एस इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई क्या होता है dx। अब इसमें अभी t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, और y इज इक्वल टू कितना दिया है cos 5x। तो लीजिए dy का मान कितना है cos 5x, तो cos 5x अपॉन dt, dt का मान कितना हो गया 5x। हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को मानिएगा t, ठीक है, इंटू d5x इज इक्वल टू dx। इसका मतलब अगर काटिएगा, देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, तो वापस से यही आ गया फॉर्मूला बन जाता है डेरिवेटिव वाला। ठीक है, dy बाई dx। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम लोग डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस साइन x, x का कितना दिया 5x, क्या लिखेंगे 5x, इंटू है तो इंटू। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या करेंगे, तो 5 तो बाहर निकाल दिए कांस्टेंट है। ठीक है, इंटू s का रिस्पेक्ट में s को डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा 1 आएगा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम साझा कर लिख सकते हैं, तो क्या होगा माइनस, पहले 5 लिए 5 साइन 5x। ये हम लोग क्या होगा फाइनल रिजल्ट आंसर, यानी कि हम लोग को मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या मिला माइनस 5 साइन 5x। ये हम लोग RS अग्रवाल का सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, RS अग्रवाल, ये सारा RS अग्रवाल का मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। जैसे हम लोग का डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम प्रीवियस ईयर का करेंगे पहले डिफरेंशिएशन, फिर उसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन का जैसे खत्म हो जाता है हम लोग चैप्टर, फिर इंटीग्रेशन से जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन का हम लोग सोल्व करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि प्रीवियस ईयर का सोल्व करने से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही करते हैं। तो आप सभी से लेता हूँ विदा, धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है।